अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग फूड विद मैरी। तो वीवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बनोफे पाई रेसिपी है। तो वीवर्स, ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो वीवर्स, अब हम यहाँ पे एक अदद बाउल लेंगे, उसमें हम एक पैकेट डाल देंगे क्रीम का। क्रीम हमें थोड़ी सी विप करनी है, चिल्ड चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए फिर जाके ये विप होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा विप पसंद नहीं है तो मैं इसको लाइटली ही विप करूँगी। और अब इसमें शुगर ऐड करके तो इसी तरह हम तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए हिलाते रहेंगे, ऐसे ही विप करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अब एक अदद हम यहाँ पे पैन लेंगे, उसमें हम 1 कप चीनी का फैला देंगे। चीनी तकरीबन मेरे पास ही 200 ग्राम है। और इस तरह हम चीनी को फैला के इसके किनारों पे हम पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। वीवर्स, एकदम से पानी नहीं डालना और सेंटर में भी पानी नहीं डालना अपने खुद, ये खुद चला जाएगा, क्योंकि इस तरह फिर चीनी के उड़ने के चांसेस होते हैं जो कि बुरी लगती है फिर, और इसकी छींटें भी बढ़ती हैं। तो वीवर्स, इसी तरह ये पानी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसका हमें कलर चेंज करना है, मींस कि हमें कैरामलाइज़ करना है चीनी को यहाँ पे। तो इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा और फ्लेम इसकी बिल्कुल लो रखनी है। और इसी तरह तकरीबन ये 3 से 4 मिनट के अंदर हमें कैरामलाइज़ हुई चीनी मिल जाएगी, मतलब कि हमें कैरामल बनाना है यहाँ पे। और अब इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब इसको मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दूध ऐड करूँगी इसको मज़ीद अच्छा और मज़ेदार बनाने के लिए। और दूध मेरे पास यहाँ पे 4 टेबल स्पून है, 4 चम्मच खाने के मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। अब इसको इसी तरह मिक्स करके हम लो फ्लेम पे तो इसका कैरामलाइज बना लेंगे। जैसे हम कैंडीज़ बनाने के लिए कैरामल बनाते हैं वैसे ही हमें उसी फॉर्म में चाहिए। तो व्यूअर्स, ये अच्छे से पक चुका है, जाग इसकी आ गई है। तो अब हम इसको उतार के साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और एक अदद पैन लेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे ½ kg। तो अभी हमें यहाँ पे वनीला कस्टर्ड बनाना है। नेशनल वनीला कस्टर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी मैं एक बाउल में। तो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के, तो वो ½ kg दूध अलग था, ये वाला दूध अलग है, इसमें हम दूध डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप तकरीबन के 4 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें चीनी डाल दी है, इसको हम दूध में डाल के तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चीनी की मकदार बढ़ा भी सकते हैं। और अब हल्के हाथों से चम्मच हिलाते हिलाते हम इसमें अपना कस्टर्ड पोर कर देंगे, इसको लो फ्लेम पे हम बनाएंगे। चम्मच रुकना नहीं चाहिए, ऐसे ही हल्के हाथ से चलाते रहना है ताकि ये अच्छी कंसिस्टेंसी इख्तियार कर ले। तो बस ये अच्छे तरीके से बन चुका है हमारा कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड हमने लिया है, आप किसी और फ्लेवर में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास व्यूअर्स ये फ्रूट केक्स हैं, इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। अब हम केक्स को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। केक्स की कटिंग हो गई है व्यूअर्स। अब इस तरह के क्यूब्स हमने काटे हैं तो इसको बर्तन में हम फैला देंगे, मींस के फर्स्ट लेयर हमारी केक्स की लगेगी इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं ठंडा किया हुआ कस्टर्ड है, ये मेरे पास वनीला कस्टर्ड रेडी किया था, तो उसी केक की लेयर के ऊपर हम इसको फैला देंगे। कस्टर्ड अच्छे तरीके से फैल चुका है, हमने इसको सेट कर लिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम बनानास जो मेरे पास कटे हुए हैं, बनोफे पाई हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने बनानास की क्लेयर लगा दी। ये मेरे पास कैरेमल है तो जो मैंने ठंडा कर लिया था और ग्लास में डाल लिया था, अब इसकी एक लेयर हम लगाएंगे। चीनी हमने कस्टर्ड में कम ही ऐड की थी क्योंकि हमें कैरेमल को भी यूज़ करना था जो कि शुगर से बना है और बहुत मज़ेदार बना है। तो फाइनल व्यूअर्स, इसके ऊपर एक लेयर मैं क्रीम की लगा दूंगी। क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा विप पसंद नहीं है, मैंने इसको नॉर्मल सा विप किया हुआ है और ये चिल है। स्पैचुला की मदद से क्रीम को हम इस तरह करके इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी बनोफे पाई की रेसिपी बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। और इसके ऊपर हम कैरेमल दोबारा से लगा देंगे और इसको एंजॉय करेंगे चिल करने के बाद। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा मुझे अपनी प्रेजेंस कि मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।